अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और आज हम सीखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में सुपर फंक्शन का यूज़। भाई सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सुपर फंक्शन क्या होता है। तो अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका हम यूज़ करके हम पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं और तमाम मेथड और वेरिएबल्स में यूज़ कर सकते हैं। ये फंक्शन ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न कर रहा होता है। ये फंक्शन ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा होता है। अगर हम चाहें तो कुछ यूं भी कह सकते हैं कि जब आप पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप कर रहे हों और उसमें इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हों, यानी एक क्लास दूसरी क्लास की चीज़ें ले रही हो, तो उसमें हम सुपर फंक्शन का यूज़ पेरेंट्स क्लास के कंस्ट्रक्टर या मेथड को कॉल करने के लिए कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर पेरेंट्स क्लास वाली चीज़ें चला देना, यानी पेरेंट्स क्लास वाली चीज़ों को चलाना। अब काफ़ी लोग समझ रहे होंगे कि भाई ये इनहेरिटेंस है। ये इनहेरिटेंस नहीं है। अगर इनहेरिटेंस को मैं एक लाइन में समझाऊं तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक रिश्ता बनता है। क्या एक रिश्ता बनता है? किसका? पेरेंट क्लास का और चाइल्ड क्लास का। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का ये मतलब होगा। और सुपर फंक्शन उस रिश्ते को यूज करने का तरीका है। सुपर फंक्शन क्या है? उस रिश्ते को यूज करने का तरीका है। ठीक है, अब जो सुपर फंक्शन है ये एक बुलेट फंक्शन है। ठीक है, पेरेंट्स क्लास का मेथड या कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। पेरेंट क्लास का मेथड या कंस्ट्रक्टर रन करता है जब चाइल्ड क्लास ओवरराइट हो रही होती है। ठीक है, जब हम सुपर और राउंड ब्रैकेट डॉट इनिट का यूज कर रहे होते हैं या मेथड लिख रहे होते हैं तो तब हम सुपर फंक्शन को यूज कर रहे होते हैं। रन टाइम पे पेरेंट्स क्लास का फंक्शन या कंस्ट्रक्टर को ये रन करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ओवरराइट कर रहे हो तो सुपर का फंक्शन यूज करना पड़ेगा या करना चाहिए। ठीक है, अगर ओवरराइट कोई चीज कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? सुपर फंक्शन यूज करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सुपर फंक्शन क्या है। अगर आसान लफ्जों में देखें तो भाई ये पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए होता है। तो इनहेरिटेंस में और सुपर फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, इनहेरिटेंस में जो क्या है, एक क्लास यानी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को ऑटोमेटिकली ले लेती है। कोड को क्या करती है? एक क्लास दूसरी क्लास की चीज़ें यूज़ कर रही होती है। क्या? इनहेरिटेंस। ठीक है, जब हम क्लास चाइल्ड पेरेंट्स क्लास लिखते हैं, जब हम क्लास में पेरेंट्स क्लास लिखते हैं तो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है रिलेशनशिप इनका क्या है। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस है। मगर मैं सुपर फंक्शन के बारे में बता चुका हूँ कि ये एक बुलेट फंक्शन है जो पेरेंट्स क्लास का मेथड या कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ये भी हम कह सकते हैं और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये भाई ये पेरेंट्स क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रही होती है। ठीक है, अब अगर मैं समझाना चाहूँ तो समझाने के लिए हम क्या करेंगे, हम चलते हैं वीएस कोड में और वहाँ एक छोटा सा कोड लिख के समझते हैं। अच्छा जी, ये हमारा वीएस कोड है। हम वीएस कोड में आ चुके हैं और यहाँ मैंने ऊपर लिखा हुआ भी है सुपर फंक्शन। और सुपर फंक्शन क्या काम करता है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। और यहाँ लिखा हुआ है कि भाई सुपर फंक्शन जो है क्या करता है, यूज़ कर रहा होता है मेथड्स को फ्रॉम पेरेंट्स को। ठीक है, पेरेंट्स से जो मेथड हमारा होता है उनको यूज़ कर रहा होता है या उनको एक्सेस कर रहा होता है। तो यहाँ पहले हम समझ लेते हैं, कोड लिख लेते हैं, उसके कोड के बाद हम उसको मज़ीद समझेंगे। अब मैं यहाँ एक क्लास बना लेता हूँ। मैंने एक क्लास बनाई और मैं क्लास बना लेता हूँ भाई, यहाँ मैं लिख देता हूँ अब्बू। ठीक है, एक मैंने क्लास बनाई अब्बू की। और अब्बू की क्लास बनाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने किया भाई यहाँ मैंने एक इंस्ट्रक्टर लिख दिया डेफ इनिट इनिट। ठीक है, और इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें पैरामीटर सिर्फ सेल्फ को पास करता हूँ, बाकी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। एक मैंने क्लास बनाई, ठीक है, अब्बू की, और मैंने उसके बाद इंस्ट्रक्टर का यूज़ किया, कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया। कंस्ट्रक्टर का क्या करता है भाई, ऑब्जेक्ट बना रहा होता है हमारे पास। और यहाँ मैंने रिजर्व की वर्ड जो है सेल्फ उसमें पास कर दिया। ठीक है, अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ भाई प्रिंट। सिंपल सी बात मैंने लिख दी और मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया भाई
क्या प्रिंट कर रहा हूँ करता हूँ, मैं लिख देता हूँ मैं, या मैं अब्बू हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ लिख दिया मैं अब्बू हूँ। अब मैंने यहाँ एक क्लास बना दी, ठीक है, एक क्लास। अब मैंने इसलिए ये इस तरह से नाम लिखा था कि आप लोगों को मैं समझा सकूं कि ये भाई हो क्या रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, इसलिए मैंने ऐसा नाम चॉइस किया अपनी क्लास का। अच्छा, तो मैं अब एक क्लास और बना लेता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्लास, और इस क्लास को मैं नाम दे देता हूँ बेटा, ठीक है। और मैं यहाँ लगा देता हूँ राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ऊपर वाली क्लास को कॉल करता हूँ, जो ऊपर मैंने क्लास बनाई थी अब्बू की, ठीक है, उसको मैं यहाँ कॉल करता हूँ, और उसको मैंने यहाँ कॉल कर दिया, और वो क्लास यहाँ कॉल हो गई। अब क्या है, अब क्या होगा, अब यहाँ हम लगाएंगे कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर और राउंड ब्रैकेट। अब राउंड ब्रैकेट में क्या है, राउंड ब्रैकेट में क्या करना है, सेल्फ लिखना है, जो रिजर्व कीवर्ड था मैंने लिख दिया भाई सेल्फ। हमारे पास यहाँ सेल्फ कॉल हो चुका है, सेल्फ रिजर्व पैरामीटर मैंने पास कर दिया सेल्फ का। कॉलम लगाते हैं, आगे आ जाते हैं, सॉरी कॉलम लगाए, आगे आ गए अगली लाइन में। अब अगली लाइन में आने के बाद क्या करते हैं हम, यहाँ मैं लिख देता हूँ भाई सुपर। मैंने सुपर फंक्शन का को कॉल किया, ठीक है। सुपर फंक्शन को क्या किया मैंने, यहाँ कॉल किया, और यहाँ मैं लगा दूंगा डॉट, और डॉट के बाद मैं क्या करूँगा भाई इनिट हाइफन इनिट। ये क्या किया मैंने, सुपर फंक्शन को कॉल कर दिया। अब ये सुपर फंक्शन मेरे पास कॉल हो गया। अब ये क्या कर रहा है, ये अब्बू का जो ऊपर कंस्ट्रक्टर हमने बनाया था उसको चलाएगा। जो ऊपर अब्बू वाला कंस्ट्रक्टर हमने ये बनाया था, ये फंक्शन क्या कर रहा है, उसको चला रहा है। सुपर फंक्शन क्या कर रहा है, उसको चला रहा है, यानी वहां से पहले उसको यूज करेगा, ठीक है। क्योंकि यहां हमने क्लास में पैरामीटर क्या पास कर दिया, क्या क्लास पास की, अब्बू की क्लास, जो ऊपर हमने क्लास बनाई थी उस क्लास को हमने यहाँ एज अ पैरामीटर पास कर दिया, और एक कंस्ट्रक्टर यहाँ बनाया, और उसके बाद हमने किसका यूज किया, सुपर का। सुपर क्या है, सुपर एक फंक्शन है, क्या करेगा ये भाई, ये मेथड है इनिट का। अब इस ये क्या करेगा, ये हमारे पास जो ऊपर अब्बू की क्लास या अब्बू का कंस्ट्रक्टर है उसको चलाएगा, ठीक है। उसको कैसे चलाएगा, अब यहाँ हम इंटर करके अगली लाइन में आ जाते हैं, और मैं यहाँ कर देता हूँ भाई प्रिंट कर देता हूँ मैं बेटा हूँ, ठीक है। अब हमने यहाँ दो क्लास बनाई, पहली क्लास अब्बू की, मैं अब्बू हूँ, और दूसरी क्लास बनाई बेटा की कि मैं बेटा हूँ। मगर हमने क्या किया, यहाँ पे सुपर फंक्शन का यूज किया, ठीक है। अब सुपर फंक्शन क्या करता है, यानी पेरेंट्स क्लास की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको एक्सेस करता है, ठीक है, जिनको हम मेथड या वेरिएबल्स में यूज कर सकते हैं। या ये हमेशा फंक्शन क्या करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। क्या करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अब मैं आगे लाइन में आ जाता हूँ। अगली लाइन में आने के बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, obj इजिकल टू, और मैं कॉल करता हूँ किसको, बेटा। अब मैं इस क्लास को कॉल कर रहा हूँ, किस क्लास को, इस क्लास को, बेटा, दूसरी क्लास जो मैंने बनाई थी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये पहले पेरेंट्स क्लास की चीज़ों को बताएगा, उसके बाद दूसरी क्लास की चीज़ों को बताएगा। अब कंट्रोल जे करते हैं, और कंट्रोल जे कर पी वाई, यहाँ हम रन कर लेते हैं, रन किया, और यहाँ मेरे पास क्या हुआ, मैं अब्बू हूँ, हमारे पास चला मैं अब्बू हूँ, पहले वो कॉल हुआ, और उसके बाद क्या आया, मैं बेटा हूँ। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, जस्ट एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट को कॉल किया, किसको, बेटा को, ठीक है। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं जो सुपर फंक्शन है एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम यूज कर सकते हैं पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अब इसकी मिसाल अगर मैं रियल लाइफ में देखूं, सुबह फजर के वक्त अगर फादर अपने बेटे को कहे कि उठो नमाज पढ़ लो, बेटा अगर फादर बेटे को रोज कहता है कि उठो नमाज पढ़ो, अब बेटा उठता है, नमाज पढ़ता है, और उसके साथ साथ अपना कोड भी करता है, ठीक है। अब बेटा क्या करेगा, पेरेंट्स का भी काम करेगा, साथ में अपना काम भी करेगा, यानी पहले पेरेंट्स का काम करेगा फिर अपना काम करेगा। तो कुछ इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि इस तरह से भी हमारे पास सुपर फंक्शन
काम कर रहा होता है। तो ये हमारे पास सुपर फंक्शन है पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अच्छा, तो भाई सुपर फंक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, क्यों यूज कर रहे हैं? तो भाई इसको हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं और चाइल्ड क्लास पेरेंट्स क्लास के फंक्शन या कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करती है, तो पेरेंट्स क्लास का ओरिजिनल कोड, ठीक है, ओरिजिनल जो कोड है लॉस हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? लॉस हो जाता है। पेरेंट क्लास का जो ओरिजिनल कोड है वो लॉस हो जाता है। सुपर फंक्शन से हम पेरेंट्स क्लास के ओरिजिनल फंक्शन या कंस्ट्रक्टर को चला सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? चला सकते हैं। तो इसलिए भी हम इसको यूज करते हैं, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। अच्छा, कुछ मैं अगर और चीज़ें भी बताना चाहूँ, किसी और तरीके भी समझाना चाहूँ, तो सुपर फंक्शन का मतलब होता है अपने पेरेंट्स क्लास की वर्जन को भी चला लो। जब हम अपना वर्जन लिखते हैं तो पेरेंट्स क्लास का काम भी याद रखना ज़रूरी है। जिस तरह मैंने एक नमाज की बात बताई कि फादर कहता है बेटा को कि नमाज पढ़ लो, तो यानी फादर का काम भी करना और अपना काम भी करना, दोनों काम करना। तो ये होता है हमारे पास सुपर फंक्शन, जिसको हम इनहेरिटेंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बारे में मैंने इसकी पीडीएफ भी बनाई है सुपर फंक्शन की। ठीक है, और इसमें मैंने ये कोड भी लिख दिया है, जो कोड मैंने अभी वीएस कोड में समझाया है वो कोड भी मैंने लिख दिया है। तो यहाँ मैंने आसान लफ्ज़ों में भी बताया, जब बेटे का ऑब्जेक्ट बनता है तो पहले अब्बू का कंस्ट्रक्टर चलेगा। ठीक है, यानी सुपर फंक्शन की वजह से पहले ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, बाद में नीचे वाला चलेगा। ठीक है, अब इसके नीचे मैंने फायदे भी लिखे हुए हैं। इसका फायदा क्या है भाई? पेरेंट्स क्लास का कोड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, यानी दोबारा जो पेरेंट्स क्लास का कोड है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। कोड रीयूज रहता है, यानी उसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और मेंटेन करना आसान होता है। प्रोफेशनल कोडिंग में ज़रूरी है क्या सुपर फंक्शन? क्या प्रोफेशनल कोडिंग में भी बहुत ज़रूरी है। तो ये था सुपर फंक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।